चलें। हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? यस सर। सर आ ओके। रही है। अच्छा, यहाँ पे अब हमने जो विंड टरबाइन की जो पावर लिमिट करनी है प्रोड्यूस की एट हायर विंड स्पीड के ऊपर, तो हम उस पे 2 एरोडायनामिक कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कहलाता है स्टॉल कंट्रोल, और जो सेकंड कॉन्सेप्ट है उसमें कहते हैं पिच कंट्रोल। इसी तरीके से स्टॉल कंट्रोल के अंदर भी 2 कंट्रोल मैकेनिज्म होते हैं। एक होता है पैसिव स्टॉल एंड द सेकंड कॉल्ड द एक्टिव स्टॉल। और जो पिच कंट्रोल सिस्टम होता है उसको हम अनदर वे में कह सकते हैं पिच टू फेदर कंट्रोल सिस्टम एज वेल। So in passive stall controlled wind turbines, the blade is fixed onto the rotor hub at an optimum angle of attack. इसमें ये होता है कि जो पिच मैकेनिज्म नहीं होता पैसिव स्टॉल में, इसमें ब्लेड का डिज़ाइन इस तरीके से किया जाता है कि उसके जो डिज़ायर ऑप्टिमम एंगल ऑफ अटैक है उसके ऊपर वो मैक्सिमम पावर एक्सट्रैक्ट करता है। लेकिन फॉर हायर स्पीड जो है उसमें अपर पार्ट में टर्बुलेंस क्रिएट करके उसकी जो ओवरऑल स्पीड है उसको वो रिड्यूस कर देता है। तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। व्हेन द विंड स्पीड इज बिलो और एट द रेटेड वैल्यू द टरबाइन ब्लेड्स with the rated angle of attack can capture the maximum possible power from the wind. So from the desired perspective, the rated value से अगर कम की स्पीड है तो वो मैक्सिमम पावर को एक्सट्रैक्ट करेगा विंड से। With the wind speed exceeding the rated value, the strong wind can cause turbulence on the surface of the blade, not facing the wind. तो wind की तरफ जो फेस है वहाँ पे turbulence create होना शुरू हो जाएगी. As a result, the lifting force will be reduced and eventually disappear with the increase of the wind speed and slowing down the turbine rotational speed. This phenomena is called the stall effect. तो स्टॉल इफेक्ट जो बेसिकली क्रिएट हो रहा है वो हो रहा है हमारे टर्बुलेंस की वजह से। So it provide an effective means to limit the power capture to prevent the turbine damage. तो यहाँ पे ग्राफिकली आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की गई है। तो इसमें ये देख लें जो ये जो डायग्राम है हम इसको अज्यूम करते हैं, ये हमारे पास रेफर करती है कि विंड की जो स्पीड है वो एट रेटेड स्पीड है। तो इसमें अगर आप ये नोट करें कि जो ये चीज़ जो ये वाला फेस है ये विंड को फेस नहीं कर रहा अपर पार्ट, तो यहाँ अभी स्मूथ एयर फ्लो है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपके पास जो विंड की स्पीड यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, यू की स्पीड इंक्रीज हो रही है, या यहाँ पे वी से रिप्रेजेंटेड है, तो वी आर नॉट चेंजिंग एनी एंगल, तो दिस एंगल इज रिमेन कांस्टेंट, ये वाला ये कांस्टेंट एंगल है। लेकिन जो इसके बैक है यहाँ पे आपके पास हाई स्पीड की वजह से टर्बुलेंस जो है प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी, ये नेगेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी इसके ऊपर, ठीक है। या इनिशियली अगर लो प्रेशर है तो इट विल प्रोड्यूस अ लिटिल बिट हायर प्रेशर, जिसकी वजह से जो आपके पास इफेक्टिव जो लिफ्ट फोर्स है वो रिड्यूस हो जाएगी इन दिस केस। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द पैसिव स्टॉल कंट्रोल। अगर इसका हम जो प्रोफाइल कर्व देखें, जो ये डायग्राम यहाँ पे शो करे उसको क्या कहते हैं, ए परफॉर्मेंस कर्व, या इसको कहते हैं विंड प्रोफाइल कर्व। प्रोफाइल कर्व तो नहीं कह सकते, ब्लेड प्रोफाइल कर्व है, ठीक है। इसमें ये है कि आपके पास इसको पावर कर्व कहते हैं। इसमें अगर जो विंड की जो स्पीड है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे आपके पास जो है एक्टिव पावर कह लें, जो मैकेनिकल पावर भी हो सकती है, जनरेटर की पावर भी हो सकती है, तो यहाँ पे हम रेफर कर रहे हैं मैकेनिकल पावर से। तो यहाँ पे 3 रीजन है बेसिकली। एक तो इनिशियल रीजन है जहाँ पे पावर आउटपुट जनरेट नहीं हो रही, मींस उसको कहते हैं कट इन विंड स्पीड। ये वो विंड स्पीड है जिसके बाद एक्चुअली विंड पावर जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। नॉर्मली जो इसकी वैल्यू है वो तकरीबन 3 से लेकर 4 मीटर पर सेकंड की अगर स्पीड होगी तो आपका जो नॉर्मल विंड टरबाइन जो है वो ऑपरेट करना शुरू करेगा। एंड बिटवीन दिस कटिंग टू रेटेड वैल्यू की बात अगर करें तो यहाँ पे ये विंड के प्रोपोर्शनल आपके पास जो है टरबाइन जो है मैक्सिमम पावर को मतलब ऑप्टिमाइज वे में इसको ऑपरेट करना शुरू करेगा या इसको जनरेट करेगा। इसके बाद अगर आप ये देखें, अगर रेटेड स्पीड से ज़्यादा अगर उसकी विंड स्पीड हो जाए तो पैसिव स्टॉल के केस में आपके पास जो आउटपुट पावर है, जो मैकेनिकल पावर है जो आप कह लें, वो आपके पास रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी।
एंड एट सम सर्टेन स्पीड लाइक 25 मीटर पर सेकेंड पे यू हैव टू, मतलब ये कट ऑफ हो जाएगी, कट आउट हो जाएगी। तो एरोडायनेमिक इफेक्ट की वजह से, टर्बुलेंस की वजह से ये आपके पास जो है टरबाइन को स्टॉप हो जाएगा। इसमें ऑब्वियसली ब्रेकिंग मैकेनिज्म भी ऑपरेट करता है।